अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िया मुगल और वेलकम करता हूं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दी गार्डनिंग हब पे। और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जी नर्सरी पे जो हम प्लांट्स देखते हैं वो सारे हरे भरे होते हैं और अच्छे से ग्रो कर रहे होते हैं, लेकिन हम जब उन्हें घर पे लेके जाते हैं तो वो मुरझाने लगते हैं। तो आज की वीडियो में ये दो बातें क्लियर करेंगे। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि नर्सरी वाले क्या ट्रिक यूज़ करते हैं अपने प्लांट्स को हेल्दी रखने के लिए, और हमसे क्या गलती होती है जब हम प्लांट घर पे लेके जाते हैं, तो हमसे उसकी क्या ऐसी केयर है जो हम नहीं करते जिसकी वजह से हमारा प्लांट ख़राब होता है। तो आएँ अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो नर्सरी पे हमें प्लांट्स देखने को मिलते हैं उनकी अच्छे से केयर की जा रही होती है, उन्हें अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जा रहा होता है, उनको टाइम टू टाइम पानी दिया जा रहा होता है और उन्हें टाइम टू टाइम खाद भी दी जाती है। ये है जी मेन फैक्टर। अब आप ये देखें, ये आप को नज़र आ रहे होंगे कैमरे में, ये सारे के सारे मोतिये के प्लांट्स हैं। मोतिये के प्लांट्स, अब इनको अगर मैं गिनना चाहूँ तो ये तकरीबन होंगे 100 या 100 से ऊपर पीस होंगे मोतिये के प्लांट्स के। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी माशाल्लाह इनकी ग्रोथ चल रही है, लश ग्रीन पत्ते हैं, कुछ के ऊपर फ्लावरिंग भी हो रही है। तो इन्होंने, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक क्यारी टाइप बनाई हुई है इन्होंने। ये आप देख सकते हैं साइड से मट्टी ऊपर है और पॉट जो है वो ज़मीन के अंदर हैं। तो ये एक फैक्टर है, ये एक आप कह सकते हैं कि टिप है प्लांट को अच्छे से ग्रो करवाने के लिए। अब ये प्लांट जब आए थे फार्म से तो ये बहुत ही नाजुक हालत में थे, किसी की टहनियाँ टूटी हुई थी, यानी सिंगल सिंगल ब्रांच थी और दो दो तीन तीन पत्ते थे। लेकिन उन्हें इस तरह सेटअप कर दिया गया है, ज़मीन के अंदर पॉट को दंसा दिया गया है, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी गई है और इसे ज़्यादा पानी दिया गया है, यानी इसको हर टाइम गीला रखा गया है। पहली बात ये कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करना प्लांट के लिए बहुत लाजमी है। प्लांट को अगर आप ह्यूमिडिटी देते हैं तो प्लांट आपका बहुत अच्छे से ग्रो करता रहेगा। तो अब इनको सबको साथ रख दिया गया है, पत्ते के साथ पत्ता टच है और टहनियों के साथ टहनियाँ टच हैं। तो इस तरह प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो करता है। जितने प्लांट्स हैं आपके पास, आप सभी को एक साथ रख दें लाइक दिस, यानी ये सारे डिफरेंट टाइप्स के प्लांट हैं लेकिन सबको एक साथ रखा गया है ताकि इनको एक ही बार में पानी लग जाए और इनके अंदर ह्यूमिडिटी का लेवल जो है वो बना रहे और प्लांट हमारे अच्छे से ग्रो करते रहें। और इनकी जो जड़ें हैं वो चली गई हैं जी अभी ज़मीन के अंदर, और इसी वजह से आपको प्लांट जो है वो हरे भरे नज़र आ रहे हैं। तो इसको जब हम निकालेंगे तो एक बार प्लांट हमारा स्ट्रेस में आ जाएगा, क्योंकि उसकी जड़ें जो हैं वो ज़मीन के अंदर गई हुई हैं, और जब हम उसे निकालेंगे तो प्लांट हमारा एक बार स्ट्रेस में आ जाएगा। तो स्ट्रेस से निकालने के लिए प्लांट को क्या करना चाहिए, प्लांट को उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। 10 से 15 दिन के बाद आपका प्लांट इस तरह का हो जाएगा। यानी जब हम फार्म से लेके आए थे तो प्लांट हमारे स्ट्रेस में आ गए, इनको हमने अच्छे से तैयार कर लिया है। अब टाइम है इनको, इनके पॉट को बदलने का। तो इनके पॉट को हम इजीली बदल सकते हैं, ये ऐसे ही ग्रो करते रहेंगे, दोबारा से स्ट्रेस में नहीं आएंगे। जब हम एक प्लांट या दो प्लांट 5 प्लांट घर पे लेके जाते हैं तो हम उन्हें अलग-अलग जगह पे रख देते हैं ताकि देखने में खूबसूरत लगे। लेकिन प्लांट की ग्रोथ के लिए ये मेन फैक्टर है कि जितने भी प्लांट्स हैं आपके पास, कोशिश करें सबको एक साथ एक ग्रुप में रखें ताकि उनके अंदर ह्यूमिडिटी का लेवल बना रहे और प्लांट हमारे अच्छे से ग्रो करते रहें। और दूसरी बात ये कि इनको, ये आप देखें ऊपर जगह जगह दरख्त लगे हैं और ग्रीन नेट लगाई गई है जगह जगह ताकि प्लांट हमारे अच्छे से ग्रो करते रहें। ग्रीन हाउस बनाया गया है और जो प्लांट शेड में रखने वाले हैं वो ग्रीन नेट आपको नज़र आ रही होगी, ग्रीन नेट के नीचे पड़े हैं सारे प्लांट्स। और जो प्लांट धूप वाले हैं, बेलें और सदाबहार और जितनी भी हमारी सब्जियां वगैरह हैं, उन सभी को धूप में रखा गया है। यानी जो प्लांट जहाँ पे रहना चाहता है उसको वहीं पे रखा गया है, जिस वजह से प्लांट इनके बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे होते हैं। एक और बात मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, ये आप देखें नीचे भी मिट्टी है, पॉट भी मिट्टी के हैं। ये प्लास्टिक का पॉट तो बस ऐसे ही यूज़ किया जाता है ताकि इसके अंदर कटिंग लगाएं। कटिंग जब हमारी अच्छे से सक्सेसफुल हो जाए तो इसका पॉट चेंज करके हम इसे मिट्टी के पॉट में लगा लें, बड़े पॉट में लगा लें। तो प्लास्टिक का गमला आप यूज़ कर भी सकते हैं, इसके जहाँ बेनिफिट्स हैं वहाँ इसके नुकसान भी हैं। ये क्रैक भी हो जाता है गमला आपका, और ये आपके प्लांट के लिए जहाँ पे फ़ायदेमंद है वहाँ पे नुकसानदेह भी है। खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है आज का। हमारा टॉपिक ये है कि ये नीचे भी ज़मीन है, यानी नीचे भी मट्टी है, मट्टी ठंडी होती है और प्लांट भी मट्टी के ऊपर रखा गया है। आप जब घर पे लेके जाते हैं तो नीचे टाइल होती है या सीमेंट या कोई और मटेरियल होता है, मट्टी नहीं होती।
तो ये भी एक मेन फैक्टर है, आपके घर पे जो प्लांट जाते हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि मिट्टी ठंडी होती है, नीचे से प्लांट को ठंडक मिलती रहती है और प्लांट लगा भी मिट्टी के अंदर है, प्लांट के साथ प्लांट टच होते हैं तो ह्यूमिडिटी बनी रहती है और प्लांट हमारे अच्छे से ग्रो करते रहते हैं। इनकी टाइम टू टाइम गोडी की जाती है और इनके अंदर जो वीड्स हैं, जड़ी बूटियाँ, जैसे कि ये जड़ी बूटी है, इस टाइप की जड़ी बूटियाँ, इस टाइप के जो और प्लांट है जो कि हमने खुद नहीं लगाए, खुद ब खुद उग गए हैं, उनको निकालते रहेंगे तो आपके प्लांट की हेल्थ अच्छी रहेगी। क्योंकि ये जो प्लांट है, जड़ी बूटी है, इसकी भी जड़ें हैं, इसकी भी जड़ें हैं जो कि ज़मीन के अंदर, यानी अगर ये इसके अंदर से मैं निकालता तो इसकी भी जड़ें होती हैं और जो कि मिट्टी के अंदर चली जाती हैं। अपनी ग्रोथ तो ये बढ़ाता रहता है लेकिन जो हमारा मेन प्लांट है उसकी ग्रोथ रेट जो है वो कम हो जाती है। इसकी जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा होती है और ये अपनी जड़ें बढ़ाई जाता है लेकिन हमारा मेन प्लांट जो है उसको जगह नहीं मिलती अपनी जड़ें बनाने के लिए, इस वजह से हमारा वो प्लांट मरने लगता है। तो एक ये भी फैक्टर होता है कि आपने टाइम टू टाइम मैक्सिमम 15 या 20 दिन के बाद आपने इनकी गोडी लाजमी करनी है हर पॉट की। उसके बाद जो मेन फैक्टर होता है वो ये होता है कि जी ये नर्सरी वाले टाइम टू टाइम अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र ऑफ़र करते रहते हैं। हम लोग जो मिट्टी बनाते हैं, यानी नर्सरी पर जो मिट्टी बनती है वो भी बहुत अच्छे तरीके से बनाई जाती है, बहुत उसके अंदर फर्टिलाइज़र का ध्यान रखा जाता है, हर चीज़ के कंपोनेंट का, हर कंपोनेंट का ध्यान रखा जाता है। एक वेल बैलेंस डाइट बनाई जाती है प्लांट्स के लिए, जिसके अंदर हम प्लांट्स को शिफ्ट करते हैं तो प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और उसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ती रहती है। यानी उसके अंदर मिट्टी भी ऐड होती है, उसके अंदर रेत भी ऐड होती है, उसके अंदर पत्तों की खाद भी होती है, गोबर की खाद भी होती है। उसके बाद टाइम टू टाइम इनको DAP और NPK और यूरिया वगैरह भी ऑफ़र करते रहते हैं। जिस प्लांट की जो जो रिक्वायरमेंट है वो हर चीज़ पूरी करेंगे तो आपके प्लांट घर पे भी इसी तरह ग्रो करेंगे जिस तरह आप नर्सरी से प्लांट लेके गए हैं। तो ये कुछ बातें हैं, यानी जिस प्लांट को जो जो चीज़ें चाहिए आप प्रोवाइड करें तो इंशाल्लाह नर्सरी हो या आपका घर हो, प्लांट आपका अच्छे से ग्रो करता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई सवाल रह गया तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह उसका भी आंसर आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।